ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स है 15/11/2009 अव्यक्त बाप दादा मधुबन से। आज 5/4/2026 में बाबा हमें कहते हैं मुरली का सार है, स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेक करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे क्यों हैं जानते हो? आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल का तख्त और तीसरा क्या होगा? तीसरा भविष्य में मिलने वाला राजाई का तख्त। तीनों तख्त के अधिकारी हो। अपने भविष्य तख्त का भी यही अभ्यास कर रहे हो। भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार भी धारण करते हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। तो चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। जैसे भविष्य में एक ही राज्य होगा, तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है। पुरुषार्थ में एक राज्य है क्या, या माया राज्य में विघ्न डालती है? क्या करना पड़े? चेक करो। एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता ना। 2 राज्य तो नहीं होते हैं ना। भविष्य की विशेषता है एक राज्य की। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। तो चेक करो कि अभी स्वराज्य है। स्वराज्य में कहाँ माया दखल तो नहीं करती है ना। 2 राज्य तो नहीं होते। अगर 2 राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार फिर कब भरेंगे? भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। धर्म कौन सा है? आपकी विशेष धारणा कौन सी है? क्या है हमारा धर्म? संपूर्ण पवित्रता। तो चेक करो कि एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का धर्म तो दखल नहीं देता ना। साथ में यह भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का ही है, या माया भी बीच में दखल करती है। एक का राज्य निर्विघ्न चलता है क्या? और बात राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है क्या? कौन से राज्यों में सुख शांति नेचुरल होनी चाहिए? हमारे संस्कारों में। हम विकारों में आएंगे तो सुख शांति आप ही खत्म हो जाती मन में। और इसीलिए बाबा कहते और बात एक चेक करो कि राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। स्वधर्म में रहेंगे तो सुख शांति है। हम अधर्मी माना, हम अपवित्र माना विकारों में जाते हैं तो सुख शांति खत्म हो जाती है। और फिर क्या होता है? जो कर्म है वो बीज के रूप में है, उसका झाड़ चालू ही रहेगा, रिटर्न साइकिल उसकी सर्कल बनता रहेगा। तो बाबा कहते हैं तो अभी देखो अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं देता है ना। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती है ना।
स्वराज्य में कोई सैल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती है ना। किसी ने स्तुति की और बहुत अच्छा लगा, फिर लगा हाँ मेरे वजह से हो रहा है, मतलब भूल गए कि सारी जो मेरे अंदर खूबियाँ है वो बाप की दी हुई संपत्ति है, वो भूल गए। तो बाबा दूसरी बात भी बताते हैं, एक तो विकारों रूपी माया का भी बताते, फिर कहते प्रशंसा, किसी कार्य की स्तुति हो गई, कुछ हमारे अंदर कोई गुणवत्ता है उसकी स्तुति हो गई तो हम खुश हो गए, उस स्तुति को स्वीकार कर लिया, तो भी माया का ही प्रभाव है। क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ बाप का है, तो प्रशंसा कैसे स्वीकार करना। सो इसीलिए कहते निंदा स्तुति सम समान। तो बाबा कहते सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है, क्योंकि जानते हो ना भविष्य में सर्व प्राप्तियां हैं और तुम्हारे पास संपन्नता भी है, इस कारण संतुष्टता भी है। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती है, क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कोई कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे। सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है, अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बना सकती। इसीलिए बहुत काल का यह स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। तो यह अपनी चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती हैं। इसीलिए बाप दादा समय प्रति समय यह अटेंशन खिंचवा रहा है कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता है ना यह तो हो जाएगा, यह तो कर लेंगे, यह संस्कार अविनाशी की जन्मों का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहा है कि चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है क्या हिला देता है। तूफान तोहफा नहीं, लेकिन तूफान नहीं लगे, लेकिन तोहफा बन जाए, ऐसे हमारी स्थिति चाहिए। कोई भी माया का वार होता है तो अनुभव करती है, अनुभव कराती है माया। तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि हमको यह अनुभव भी, ये माया भी किस लिए आई, अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए आई। इसके लिए बाप दादा कहते हैं सदा अपना चार्ट आपे ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करोगे उतना क्या होगा, चेक करके चेंज भी करेंगे। तो हर एक अपने पार्ट को, अपने चार्ट को चेक करते हो ना, करते हो रोज। जो रोज करते वही हाथ उठाओ, जो चेक करता है वही हाथ उठाएंगे, कभी कभी नहीं, रोज चेक करो और चेंज करो। क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफ़ी समय पहले दिया है। समय को देख भी रहे हो ना, मनुष्य के मन में चिंता बढ़ रही है और आपके मन में क्या हो रहा है, चिंता नहीं, लेकिन प्रभु चिंतन है। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त हैं,
निर्माण है, क्योंकि करण करावनहार बाप है। इसके कारण आपके मन में कोई चिंता नहीं, करण करावनहार करा रहा है। यह स्मृति तुम्हें सदा ही आगे बढ़ा रही है। अभी विशेष हर एक को यही चेक करना है कि संगम युग का एक एक सेकंड, समय और संकल्प शुभ चलता है क्या? क्या चेक करना है? और पहले तो चार्ट चेक करना था। अभी दूसरी चेकिंग की, एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। इस समय के महत्व को जान। एक सेकंड नहीं, लेकिन एक सेकंड की वैल्यू का बहुत महत्व है। कभी कभी बच्चे कहते हैं संकल्प चला, लेकिन 2-4 सेकंड चला, लेकिन संगम समय की वैल्यू बहुत है ना। तो अभी एक सेकंड भी 1 घंटे के बराबर है। इतना इस समय की वैल्यू है, क्योंकि बाप दादा ने क्या कहा है? अचानक किसी भी, क्या होगा? अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। बाप दादा भी बताएगा नहीं क्यों, इसीलिए इस समय का अटेंशन स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। क्या अटेंशन देना है अभी? स्वयं को संपूर्ण और संपन्न, क्योंकि अचानक ही फाइनल पेपर होगा, वो भी सेकंड का। अचानक ध्यान रखो, बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए हैं, उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। खजानों के मालिक हो ना। मालिक की विशेषता यही है, जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है, उस समय वह खजाना कार्य में लगाना। तो आप ऑर्डर करो, समाने की शक्ति को तो समाने की ही शक्ति कार्य में लगती है क्या? क्या तुम बुलाते हो समाने की शक्ति को? आती है सामना करने की शक्ति, ऐसे तो नहीं है ना। तो जो शक्ति जिस समय ऑर्डर करे वही कार्य में लगाना चाहिए, आनी चाहिए, क्योंकि मालिक हो ना। मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने कार्य में लगा सके। तो अभी सभी को इतना स्वयं पर अटेंशन देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की देन है। तो अविनाशी बाप की देन को क्या करो? अविनाशी रखो, उसका विनाश नहीं होने दो। किसका? खुशी का। खुशी अविनाशी बाप का देन है ना। तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है, क्या कहते हैं खुशी के लिए? खुशी जैसा खुराक खुशी के लिए कहा जाता है, खुशी जैसा खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है, उनके नयनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। बाप दादा का वरदान है ना, सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी क्या होती है? बांटने से बढ़ती है। हाँ जी,
तो खुशी बांटने से बढ़ेगी, और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है। लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो कि हम खुशी का खजाना हमारा सदा कायम है। अभी सभी बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक देते हैं। कौन सी बात होगी? जो सभी ने, चाहे देश में चाहे विदेश में, अपने उमंग उत्साह से आत्मा को बाप का संदेश दिया। सभी ने अपने खुशी से जो कार्य किया, उस कार्य में प्रोग्राम एक किया, हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। बाप दादा को यही संकल्प है कि अब के समय प्रमाण जो भी परिस्थिति है, सरकमस्टांस है, वह आगे आगे नाजुक ही होते जाएंगे। इसीलिए चाहे गांव है, चाहे कोई भी कोना है, ऐसे उलाने नहीं रह जाए कि हमारा बाप आया और हमको अपने संदेश नहीं दिया। इसीलिए सभी ने जो उमंग उत्साह से संदेश देने का कार्य किया, बाप दादा खुश है। और ऐसे ही आपस में मिलकर ऐसे ही और प्रोग्राम बनाते रहना सेवा के। बाप दादा ने देखा कि उमंग उत्साह और उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाया है। क्या लगाया? कार्य में हिम्मत और उमंग उत्साह। उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाया है। लेकिन अभी तो सभी ने बहुत अच्छा किया। आगे भी समय प्रमाण यह लक्ष्य रखो कि कोई भी कोना बिना संदेश का रह नहीं जाए। इसमें अपना भी पुरुषार्थ अच्छा चाहिए और आत्माओं का भी कल्याण होता है उससे। सभी को यह प्रोग्राम अच्छे लगे ना? अच्छा लगा तो बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते हैं, बच्चे आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो और सबको संदेश जरूर पहुंचा दो। बाबा कहते हैं, बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते हैं, बच्चे हर आत्मा के प्रति रहम दिल बनो, सबको बाप का संदेश पहुंचाओ। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं कि प्रभु रहम करो। क्या कह रहे सारी आत्माएं बाबा को? आजकल अव्यक्त बाप दादा कहते हैं कि आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं, प्रभु रहम करो, दया करो। तो बाप के साथ ही आप बच्चे हो ना, तो बाप बच्चे द्वारा अभी हर एक बच्चे के रहम का पाठ देखना चाहते हैं। बाबा क्या देखना चाहते हैं? हमारे द्वारा रहम का पाठ। कि बाबा कहते हैं जैसे प्रभु है, भगवान है, वैसे तुम भी हो।
तुम भी मास्टर भगवान हो, तो तुम्हारे द्वारा भी बाबा रहम का पाठ देखना चाहते हैं। तो आपका उमंग है कि दुख में संसार बदलकर सुखमय संसार आना है। तो सुखमय संसार आने के लिए, ये दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालातें बदल रही है। तो आज का यह बाप का संदेश सदा क्या करना पड़े, याद रखो। तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो कि अब चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो, अपना राज्य समीप लाते चलो। अच्छा, इस बारी जो पहली बार आए हैं बाप दादा से मिलने, पहली बार आए वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, मुबारक हो। फिर भी अच्छा हुआ, समाप्ति के पहले पहुंच गए हो। नया जन्म के लिए मुबारक। इसकी सभी के तरफ से भी आने वाले बच्चों को बाप दादा और चारों ओर के बच्चों द्वारा मुबारक हो। ब्राह्मण परिवार को देख खुशी होती है ना, लेकिन जो अभी आए हो उन्हों को बाप दादा यही कहते हैं, अभी बहुत समय बीत गया, बहुत थोड़ा रहा है, इसलिए पुरुषार्थ बहुत हाँ जी तीव्र करना है। तीव्र पुरुषार्थी ही आगे बढ़ेंगे, चलना नहीं। क्या करना पड़ेगा, उड़ना है। हाँ जी, उड़ना है। उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाप दादा का वर्षा देरी से आते हुए भी पूरा अपना हक ले सकते हो। लेकिन क्या करना पड़े, पुरुषार्थ में उड़ना पड़े। तो हम भी उसी में हैं, देरी में ही हम भी। हर सेकंड खुश रहना और सभी को बाप का हाँ जी पैगाम देना, संदेश देना, परिचय देना। अच्छा, आज जो बाप दादा ने कहा है, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की रिजल्ट को चेक करो। अच्छा, फिर बाबा चेकिंग पे आ गए, चेकिंग पे। आज तो बाप दादा ने कहा है, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की रिजल्ट चेक करो। वह चेक करने से कोई भी कमी को बहुत समय से चेंज करना है, क्योंकि बहुत समय अखंड राज्य चले इसकी आवश्यकता है। बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय की प्रारब्ध के स्वतः ही अधिकारी बनते हैं। इसीलिए अंडरलाइन क्या, बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ हो। क्यों, क्या होगा बहुत समय के पुरुषार्थ से, क्या मिलेगा बहुत समय के पुरुषार्थ से? बहुत समय के पुरुषार्थ से ही बहुत समय का प्रारब्ध मिलना है। इसलिए किसको अंडरलाइन करना है, बहुत समय का पुरुषार्थ। तो भी प्रारब्ध है बहुत समय का, क्योंकि थोड़ा ही राजा ही मिला और फिर दोपहर में उतर गए तो क्या मजा है ना, कैसे फिर राजयोगी तो नहीं हुए है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी क्या करो, किस पे अंडरलाइन करना है, बहुत समय का पुरुषार्थ ही बहुत समय का अधिकारी बना देगा। तो चेक करो और चेंज करो। चारों ओर के बाप दादा के दिल तक तनसीन हर एक बच्चे को बाप दादा रोज, आज अमृत वेला किया, क्या मिस हुआ? अमृत वेले में उठे थे आप, उठे थे अमृत वेले में, अमृत वेले में उठे थे।
रोज उठ। अच्छा देखो आज बाबा क्या कहते, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन हर एक बच्चे को बाप दादा रोज अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं। अमृत वेले विशेष वरदान और विशेष शक्ति बांटते हैं। जो अमृत वेले की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हैं वो विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात बाप दादा के सदा तख्त नसीन बनना। तो कोई बच्चों का अटेंशन है और बाप दादा रोज उनको खास सर्टिफिकेट भी देते हैं। कौन सा? वहाँ बच्चे वहाँ। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं। बच्चे सदा उड़ते चलो और क्या करो? उड़ते चलो और क्या बोला होगा बाबा ने? दूसरे को भी उड़ाते चलो। सदा उड़ते चलो और दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देके उड़ाते चलो। सभी विजयी है और विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआ प्राप्त होती है। तो अमर बन सबको अमृत पिलाते रहो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं। हर बच्चे से बाप दादा को दिल का प्यार है क्योंकि हर बच्चों में कोई न कोई विशेषता है। अभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाए आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का हर बच्चों को पर्सनल पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा अभी तो मिलते रहेंगे। नमस्ते। अच्छा नमस्ते बाबा, नमस्ते। दादियों से सभी ने खूब चक्र लगाया। आजकल अशांति बढ़ती रहती है तो सारा दिन परेशान रहते हैं और शांति का वाइब्रेशन शांति दिलाता है तो खुश हो जाते हैं। जैसे कोई थका हुआ उसको आधा घंटा भी आराम मिलता है तो खुश होता है ना। अच्छा किया दादी, सभी जगह चाहे छोटे चाहे बड़े सबने अच्छा किया। उमंग जहाँ है वहाँ खर्चे की कोई बात नहीं। इतनी आत्माओं को संदेश तो मिला, आपका बुलाना तो पूरा हुआ। अच्छा है, ऐसे बीच बीच में प्रोग्राम बनाते रहो। हर एक शहर अपने अनुसार जैसे भी कर रहे हैं ठीक है। डबल विदेशी बाप दादा को ग्रुप को बुला के रिफ्रेश करना ये अच्छा लगता है क्योंकि वह बहुत दूर दूर से रहते हैं। नज़दीक आने से एक दो के गुण दिखाई देते, दूर दूर में पता नहीं पड़ता। तो एक दो को देख के उमंग भी आता। तो आबू में ये प्रोग्राम अच्छा लगता है। एक दो में उमंग भर के संगठन पक्का करते हो, यह अच्छा है। ठीक है, ठीक चल रहे हैं। सॉरी। एक दो के सहयोग देना, इसमें आगे बढ़ते रहते हैं। समय देते हो, अपनी सेवा छोड़ के समय दिल से देते हो। अपना कार्य पूरा किया, सफलता हुई, अभी भले जाओ। सभी ने अच्छी मदद की। फॉरेन का भी किया, इंडिया का भी किया मदद। अच्छा है। यूपी जोन वाले बाप दादा सभी जोन को कहते हैं बच्चे हर एक को अपने जोन में ग्रुप बनाओ। अपने अपने वर्ग की विशेष निमंत्रण दो, सबको संदेश मिले, कोई बुलाना ना दे। तो बाबा कहते कोई तुम्हें बुलाना ना दे। क्या वे बाप आया था और बताया नहीं। एक दो का अनुभव भी रख सकते हो और परिवार में रहते अपना कार्य करते हुए हमारी जीवन कैसे बीती, कैसे बदली,
वो सब सबको सुनाते रहो। अच्छा है। ब्रह्मा बाप की पालना लेने का अधिकार प्राप्त हुआ है यूपी को। तो यूपी में ब्रह्मा के नाम से यादगार भी है, तो यूपी का भाग्य है। तो जगत अम्बा ब्रह्मा बाबा की पालना यूपी ने ली है, तो पालना की धरनी है ना। तो भाग्य का सितारा ब्रह्मा बाबा और जगत अम्बा ने यूपी को वरदान में दिया। अच्छा है। अभी दिन प्रतिदिन बाप ने देखा, क्या देखा बाप ने? सेवा स्थान और जो उप सेवा केंद्र गीता पाठशालाएं है, वह पहले से अभी वृद्धि को अच्छी है। इसीलिए बाप दादा खास मुबारक देते कि और बढ़ाते चलो और नंबर वृद्धि करने में, संदेश देने में नंबर 1 बनो। अच्छा है। बाप दादा खुश है और बढ़ाते चलना। टीचर्स को भी मुबारक, वृद्धि कर रही हो, इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करते चलो। अच्छा। वरदान। संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभचिंतक भव। अव्यक्त बाप दादा सद्गुरु के रूप में मेरे सामने आके हमें वरदान देते हैं। संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजय बनने वाले सर्व के शुभचिंतक भव। वरदान का विस्तार। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभचिंतक बनकर रहेंगे तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभचिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो हर घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे और विजयी बनकर ही दिखाएंगे। स्लोगन। कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसीलिए क्या बनना पड़े? इच्छा मात्र अविद्या बनो। अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे मीठा खाने और खिलाने से थोड़े समय के लिए मुख मीठा होता है ना, खुश होते हैं, ऐसे ही स्वयं ही मीठा बन जाओ ना तो सदा ही मुख से मधुर बोल रहेंगे। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करेंगे, दूसरे को भी खुश करेंगे। इसी विधि से सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल और मीठे कर्म हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा